बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले और बड़ी खबर शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से है। अहम इक़दाम, हंगामी इक़दाम उठा दिया गया है। पुलिस का दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के नोटिस ने कैसी सारी सूरत हाल तब्दील कर दी है। 3:30 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामी अहम मुलाकात हुई है इंतखाबात से मुतल्लिक। इसकी अंदरूनी कहानी भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से हल्का बंदियां कलअदम करार देने का फैसला दिया गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान अहम माफ़ कीजिएगा, अहम और हंगामी मुलाकात हुई है इंतखाबात के मामले के ऊपर। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से तलब किया गया सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और अभी की जो सूरत हाल लेटेस्ट आपके साथ मैं शेयर करूं, इस वक्त भी जो मुलाकात है वो जारी है। अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है बाद में इसमें मज़ीद कुछ अपडेट्स सामने आ जाए, लेकिन अपडेट यही हो सकती है अभी जिस बात का इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि अदालत जो है वो लगा ली जाए और इस केस को सुना जाए। लेकिन इस वक्त जो मुलाकात है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो शेड्यूल है वो आ जाना चाहिए 54 दिन पहले, आज या कल शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर शेड्यूल आ जाता है तो उसमें जो आरओज़ और डीआरओज़ होंगे, कागजात नामजदगी जहाँ पर सबमिट होंगे, जांच पड़ताल होगी, तो वो तो नोटिफिकेशन ही लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। तो इस सूरत हाल में कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। आप लोग जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने अपने एक व्लॉग में सारी सिचुएशन क्लियर करके आपके सामने रखी थी। उस वक्त भी कोई 2-3 रोज़ कबल मैंने व्लॉग किया था और आज वही जो सारा सिनेरियो है वो बनता जा रहा है। तो बहरहाल अभी जो ये मुलाकात है वो इस वक्त जारी है। तो बहरहाल इस मुलाकात के बाद ये इम्कानात हैं कि आज ही समात हो और फिर डिसाइड किया जाए कि जो इलेक्शंस हैं वो कब होंगे, उसका क्या करना है, डिले करना है, नहीं करना। अलबत्ता चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का अपना ही ये फैसला था कि इलेक्शन 8 तारीख को होंगे और 8 तारीख से डिले करने की अगर कोई दरख्वास्त भी आती है तो उसे भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो देखें इस मामले पे आगे क्या होता है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने कहा आगाज़ में आपके साथ शेयर करता चलूँ। लेकिन असल मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये हुआ है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जो जज बरतरफी केस था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला, इसमें जो जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGISI, इन्हें नोटिस जारी किया गया है। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से, इन इल्ज़ामात का जवाब तलब किया गया है। और इस केस में फ़रीक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्हें भी बनाया गया था, लेकिन इन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए। और कादी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि चूँकि बराह रास्त उनके ऊपर उस इल्ज़ाम वगैरह नहीं लगाए गए, बस इतना कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा जी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो नाराज़ हैं, तो बराह रास्त नहीं लगाए गए इल्ज़ामात, तो इस तरह से उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल फैज़ हमीद के हवाले से बराह रास्त चीज़ें कही गई, तो इसलिए हम उन्हें जो नोटिस है वो जारी कर रहे हैं। ना सिर्फ उन्हें बल्कि साबिक रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं अनवर कासी, उन्हें भी नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और ब्रिगेडियर रामे हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और एक और नाम है, उन्हें नोटिस जो है वो जारी नहीं किए गए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट थी जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आज ये नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। बहरहाल इसकी जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इसके अलावा समात के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी जो है वो जो उन्होंने तकरीर की थी इस पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, क्या वो जनरल
जिनको आपने फ़रीक बनाना चाहते हैं या बनाया है वो ख़ुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे। ये उन्होंने सवालात पूछे। अगर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। अच्छा, आज वो कौन था कि भी गूंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाई दी, और वो इस तरह से कि ज़ाहिर सी बात है अगर आपसे कुछ वो मुतालबात कर रहे थे जनरल्स, तो वो किसी की सहूलतकारी कर रहे थे। और यहाँ पर इनडायरेक्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, अंडरस्टैंडिंग थी, वो इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे थे, क्योंकि कहानी यही बताई जाती है कि इमरान खान को सहूलतकारी फ्राहम करके फिर उनको इक़्तिदार पर बिठाया गया और नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, उन्हें बाहर रखा गया। तो इस पर इनडायरेक्ट वो ये कर रहे थे कि इमरान खान की सहूलतकारी हुई है, उनको फ़ायदा हुआ है, तो उनका जो नाम है वो किसी तरीके से ले लिया जाए या वो नाम भी लिया जाए। लेकिन इस पर नाम नहीं लिया गया इमरान खान साहब का, और ये कहा गया कि उन्हें क्या मालूम कि किसकी जो सहूलतकारी थी वो हो रही थी और किसको इससे फ़ायदा हुआ। वो तो वही चीज़ें जो उनके इल्ज़ामात में हैं, जो आके उनसे मिला और उनसे कहा, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर ही रहना चाहते हैं। तो बहरहाल ये एक मामला जो है वो ये जो लाइन मैंने आपके सामने रखी, इसका जो बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपसे शेयर की, ये इस तनाजुर में हुआ। वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हामिद खान साहब, बरतरफ जज जो थे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, उनको। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, आप हमारे सामने आर्टिकल 184(3) के तहत आए हैं। ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। आपने दरख्वास्त में असल बेनिफिशरी का जिक्र नहीं किया, आपने लोगों की पीठ पीछे इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि असल बेनिफिशरी का जो जिक्र है वो भी आप करें। तो बहरहाल जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो उसको नहीं मालूम कौन बेनिफिशरी है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को शायद ये मालूम है कि कौन असल बेनिफिशरी है, और वो ये चाह रहे हैं कि उनका भी जो नाम है वो ले लिया जाए या उनको भी इसमें फ़रीक बना दिया जाए। और जो मैं इनडायरेक्ट समझाऊँ वो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब के हवाले से था। जिस पर इल्ज़ामात लगाए गए वो किसी और को जो है वो सहूलतकारी कर रहा था, सहूलतकारी करके किसी और को फ़ायदा पहुंचाया गया। आईने पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो इस जाल में ख़ुद फंस रहे हैं। क्या कोई फ़ौजी अफसर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता था, सवाल उन्होंने पूछा। दूसरी सूरत में फ़ौजी अफसरान किसी की सहूलतकारी कर रहे होंगे, सहूलतकारों को फ़रीक बना लिया है, तो फ़ायदा उठाने वाले को क्यों नहीं बनाया। तो ये बार बार आज जो मुसलसल एक चीज़ सामने आई कोर्ट के अंदर, और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। तो ये इनडायरेक्टली जो है वो इमरान खान साहब का था, क्योंकि उनका भी इसमें आज है, क्योंकि सारी कहानी यही बयान की जाती है और इसी में जनरल फैज़ और इमरान खान साहब को जो है वो रिलेट किया जाता है। और आज समाअत के दौरान भी यही जो मामला है वो सामने आया। बहरहाल एट द एंड सिर्फ जनरल फैज़ हमीद और जनरल रामे और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है और समाअत रखी गई है छुट्टियों के बाद। अब तो छुट्टियों के बाद इस मामले की जो समाअत है वो की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन शेर अफजल मरवत के हवाले से है। माफ़ कीजिएगा, शेर अफजल मरवत का मामला ये हुआ जी कि आज उनका केस था लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये किया है जी कि जवाब मांग लिया है, लेकिन उनकी रिहाई का हुक्म नहीं दिया। और मंडे वाले दिन अब जो जवाब तलबी है वो की गई है कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो सारा जो मामला है वो क्या हुआ। तो बहरहाल इसके ऊपर जो लाहौर बार है वो काफ़ी ज़्यादा उसने मज़म्मत भी की, और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अब कोई भी पुलिस जो है वो दाखिल नहीं हो सकती जब तक शेर अफजल मरवत की रिहाई नहीं होती। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है और ये शर्त रख दी है जी कि शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर मामला तो ये है कि वैसे भी अगर जो पुलिस है वो आ भी जाती है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी या किसी भी कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर से किसी को गिरफ़्तार करने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान साहब वाला मामला इसमें एग्जाम्पल है कि जो है उन्हें जब अंदर से गिरफ्तार किया गया था तो हाई कोर्ट ने तो दुरुस्त करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर मामले को उड़ाकर रख दिया था और हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। बहरहाल अफसोस का भी इजहार किया जा रहा है कि बार के दावत पर ही शेर अफजल मरवत आए थे और उनके सामने से वकला के लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से वकला के सामने से उनको गिरफ़्तार करके उनके अंदर से लेकर गए, लेकिन कोई उन्होंने
कुछ भी वो नहीं कर सके। बहरहाल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उसके बाद अब ये कहा जा रहा है जी कि ये उन्होंने पाबंदी लगा दी है और शेर अफजल मरवत की रिहाई के लिए अब यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अदालत से में जो केस है उसको आगे परस्यू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं, जो गिरफ़्तार हो जाता है, गिरफ़्तार होने के बाद फिर उसकी रिहाई मुश्किल ही होती है, बल्कि नामुमकिन ही होती है, क्योंकि एक में अगर उसको ज़मानत मिल जाती है तो फिर दूसरे में गिरफ़्तार हो जाता है। वो सनम जावेद जैसे कारकुनान जो हैं PTI के, या वो कारकुनान जिनका शायद गिरफ़्तारी से पहले उतना नाम भी नहीं था, तो उनकी बार बार गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। तो जहाँ तक मामला है शेर अफजल मरवत का, तो इन्होंने तो एक कंपेन पूरी PTI की चला दी थी, तो इनको फिर किस तरह से आसानी से छोड़ दिया जाएगा, तो इनको भी शायद इलेक्शंस तक अभी रखा ही जाए। तो बाज़ लोग ये भी इस वाले से कह रहे हैं कि उन्हें पंजाब में उधर जाना नहीं चाहिए था। बहरहाल वो वहाँ पर गए और मामलात उन्होंने करने थे, तो एट द एंड उनको भी अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शंस के डिले के हवाले से मज़ीद कुछ जो तफ़सीलात इस मामले पर आ रही हैं, वो एक तो ये जो मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ नाज़रीन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो हल्का बंदियाँ चैलेंज की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियाँ, इन हल्का बंदियों को कालादम करार दे दिया है। तो अब हल्का बंदियाँ ही अगर कालादम करार दे दी गई हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हल्का बंदियाँ होंगी तो उसी बुनियाद के ऊपर ही आपने जो आगे इलेक्शन है वो करवाना है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामला चल रहा है वो भी एक जो है वो जो मुलाकातें वगैरह हो रही हैं, हंगामी ये मुलाकातें हो रही हैं, तो वैसे भी कुछ दिनों से इस तरह का माहौल भी बन रहा था कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, और अभी तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तो एटलीस्ट अभी तो मैं ये कह सकूँगा कि 8 तारीख को शायद इलेक्शन नहीं हो रहे, या एक सूरत ये निकल सकती है कि अगर जो इलेक्शन शेड्यूल है वो 48 दिनों का हो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि 48 दिनों के भी इलेक्शन शेड्यूल की एक एग्जांपल मौजूद है। तो अगर 48 दिनों का इलेक्शन शेड्यूल होता है तो फिर जो है वो 5-6 दिन और मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, तो ये मामला डिसाइड होने के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो बहरहाल अभी तक ये कुछ अहम तरीन मामलात थे। आखिर में सरदार मेहताब अब्बासी के हवाले से आपको बताऊँ, KP से बड़ी विकेट थी नून लीग की, इन्होंने नून लीग को 40 साल बाद खैरबाद कह दिया। आपसी इनके इख्तलाफात थे और इस सिचुएशन के अंदर सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं उन्होंने खुद ही खैरबाद कह दिया है नून लीग को, और ये कहा है जी कि आज़ाद हैसियत में वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। ये बड़ा सेटबैक है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो बहरहाल ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। अभी इलेक्शन के मामले के ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जा रहा हूँ, वहाँ से मामलात जो हैं वो ये हो रहा है जी कि शायद कोई बेंच बन जाए और इसके ऊपर जो समात है वो हो, तो इस पर भी आपको अपडेट रखूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।